पूछो, हिंदी में पूछो। डायरेक्ट आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। किसी को कुछ प्रश्न है क्या, केस है क्या? पूछो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर एक पायल नागा एक पेशेंट है सर 24 फीमेल। 24 सर फीमेल। 24 फीमेल सर उसे अनियमित रज प्रवृत्ति अनार्दो 3 महीने से जिह्वा साम सर्वांग शोथ एक अधोदर मिनट, एक शूल एक एक, उत्क्लिष्ट एक बोलो। अनियमित रज प्रवर्तन है अ, उसको। अनियमित हाँ हम्म। अनियमित रज प्रवृत्ति 3 महीने में एक बार आती थी। हाँ। जिह्वा सर साम है सर्वांग शोथ अधोदर अधोदर शूल उत्क्लेश कुछ कभी कभी रसक्षय के लक्षण अन्नभिलाषा आलस्य सब सामता के लक्षण थे सर। ओके। और वो सर व्रतकंठ था उसका सर रज ब्लैकिश थोड़ा क्लॉट क्लॉट समान था। हम्म। हेतु में सर अत्यंबु पान एक गिलास सुबह उठे उठे पानी पीना। हम्म। रात में देर से खाना 10 बजे खाना। हम्म। 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 नॉन वेज 2 या 3 बार हफ्ते में करना। हम्म। बासी खाना। हम्म। फर्मेंटेड चीजें बीच बीच में हफ्ते में महीने में एक आधा बार खाना। दही हम्म। दही बीच बीच में खाना। हम्म। इसमें सर मैंने संतर्पण करके सर रसपाचक फल गंधर्व हृतकी रज प्रवृत्ति रज प्रवर्तन वटी ऐसा करके सर पाचन। पीरियड्स तो आ पाचन। गए सर। पाचन हुआ पूरा। जी सर। जी हम्म। जी सर तो हम्म। सर पीरियड्स आहे सर अभी वो अभी कंटिन्यू पीरियड्स भी आ रही है। हम्म। अभी सर उनका मेन प्रॉब्लम है कंसीव का सर तो उसमें सर अभी सोनोग्राफी नॉर्मल है सर। पर हम्म। ओवुलेशन सर ओवुलेशन स्टडी में सर अभी क्या हो रहा है कि वो 14वें दिन में ओवुलेशन नहीं हो रहा है। वो हम्म। थोड़ा लेट हो रहा है सर और एक हम्म। डोमिनेंट है सर वो 18वें दिन 17वें दिन सर थोड़ा सा इमेच्योर हो रहा है सर एक। हाँ, उसमें तो रेगुलर सर नहीं है। हाँ। हाँ हाँ तो अभी सर मेंसेस तो रेगुलर आ रहे हैं सर पर भी हाँ, ओवुलेशन है और कंसीव करने के लिए सर और क्या करना पड़ेगा सर अभी। नहीं कुछ नहीं, अभी तो अभी पीरियड सर रेगुलर आ रहे हैं, है ना? हाँ जी सर उसके जी सर। हाँ, वो जो पर्सन है उसके पति जो है उसका स्पर्म और ये सब कुछ बराबर है। हाँ हाँ जी सर स्पर्म काउंट तो हम्म। ठीक ही है सर उनका। हाँ, अब ये सब जो फिजिकल दिख रहा है वो सब कुछ नॉर्मल है क्या? वापस सब देखो। जी सर। गर्भ रहने के लिए जो है अपान क्षेत्र अच्छा चाहिए, तो अपान के लिए बस्ती देना बहुत, अभी जो ऋतु है वो उसका ही है। हाँ, तो जी सर। बस्ती का एक कोर्स कर दो उस लेडीज को और जेंट्स को भी, दोनों को भी। और दूसरी बात, जी दोनों सर। में जो है प्रसन्नता रहनी चाहिए मन में। हाँ, अगर प्रसन्नता नहीं रही तो भी ये नहीं होता। तो वो करो। बाकी कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, तो उस पर हम ये कर सकते हैं। अभी पाचन हो गया है, रज प्रवर्तन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ना? तो हो बस सर। टाइमिंग उनका मैच होना चाहिए। ठीक है। स्पर्म देखो, शुक्र देखो उनका कैसा है, क्या है। और अगर स्पर्म काउंट अच्छा भी हो तो भी शुक्र वृद्धि कर, शुक्र शोधन, ये जो द्रव्य है कंसीव जी से सर। पहले वो जो पति है उसको देने। ठीक है। जी सर। हाँ, शुक्र ओके। शोधन गण शुक्र। और सुबह जो है उसको शतावरी कल्प या फिर अश्वगंधा का कोई, तो ये देकर ही करना, सब नॉर्मल होकर भी। तो ऐसा करो। जी सर। ठीक है। ओके। अभी सर उनको हम्म। पीचू चालू था और नस से सर अदरक स्वरस 14वें दिन सर डालने को कहा था। हाँ, अभी बंद कर दो। ओवुलेशन के लिए सर तो हाँ वही सर अभी ओवुलेशन का ही है ओवुलेशन हो गया तो वो हाँ कंसीव भी सर हो सकता है सर हाँ थोड़ा हाँ। सा। हाँ हाँ, तो टाइम वो मैच होना चाहिए बस, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें रहती है ना इनफर्टिलिटी जी में। हाँ, तो टाइम मैच होना चाहिए, वो देखो। हाँ, पर बस्ती करना। हाँ, कभी भी, ताकि अगले आगे के कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। ठीक है, क्योंकि गर्भ का पोषण बाद में नहीं होना, उसमें एबनॉर्मलिटी आना, शोष होना, ये सब वात की विकृतियां आ जाती है। ठीक है ना? गर्भ की वृद्धि जी सर। करना मीन्स कफ की वृद्धि करना रहता है। पर गर्भ में ओके। विकृति कब आती है, स्तन्य में विकृति कब आती है, रस में विकृति कब आती है? तो शोक, श्रम, आयास, ये सब वात के कारण है, सब कुछ। है ना? तो इसलिए बस्ती पहले देकर देना उनको। ठीक है। तो अपान जी सर। क्षेत्र है वो अच्छा हो जाता है, वहां का श्रोतरोध है, कुछ भी अलग बाकी के शेष दोष है वो पता नहीं चलते। आपको पता कब चलते हैं? जब तक लक्षण स्वरूप में कुछ दिखता नहीं ना, तब तक हमें पता, तब तक हमें हमने बता सकते कि बाबा कफ की विकृति है, रक्त की है। पर अगर इतने अल्प मात्रा में दोष हो और वो लीन है, तो पता नहीं चलता। है ना? जी तो सर। उसके लिए ये शोधन बताया गया है कि लीन पता नहीं चलते। तो अभी ये ऋतु कौन सा है? तो ये अभी श्रावण चालू होने वाला है, तो अभी बस्ती देनी है। हाँ, तो बस्ती ओके। का जी सर। एक, हाँ वो कर दो। ठीक है। बाकी बाकी चीजें देखो।
कुछ गलत क्या सर है बस्ती वो में देखो। मात्रा बस्ती, सर मात्रा बस्ती अनुवासन वसा सर मी हाँ, अनुवासन निरोग निरोध, काल मी अनुवासन निरोध का ये कर दो। योग बस्ती ओके दे दो, काल बस्ती दे दो। ठीक है, ऐसा करो। उसकी, जी उससे प्रॉब्लम तो होने वाला नहीं है, जो होगा वो फायदा ही होगा। हाँ जी सर जी सर हम्म। ओके क्योंकि जब लीन दोष रहते हैं तो पता नहीं चल जाता। हाँ, वो कब पता चल जाता है? काल की अपेक्षा होने के बाद, हेतु का अपेक्षा होने के बाद फिर वो शेष दोष पता चल जाते हैं। ऐसे बहुत से एलर्जी के इसमें और इसमें पता चल जाते हैं कि वो अरे इसको ये हुआ, धूप में गया तो एलर्जी होती है, इसको ठंडी में गया तो होती है। बाकी वो इंसान एकदम नॉर्मल रहता है, स्वस्थ रहता है ना। तो ये लीनता रहती है, वो हेतु की अपेक्षा करती है, काल की अपेक्षा करती है। तो वो ऐसे कुछ लीन दोष है, क्योंकि अभी तो पीरियड आ गए हैं, फिर भी लीन दोष रहेंगे ही, है ना। तो बस्ती होना चाहिए, और ये ऋतु भी उस अनुसार है। तो बस्ती कर दो। ठीक है। हम्म बोलो और। सर मैं पूछूं? हाँ, पूछो। हाँ सर, मेरे पास एक मेल पेशेंट 65 इयर्स ओल्ड आए थे। और आप जो केस ऐसे देखो, ये अभी मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे ऐसे केसेस आते हैं आपके पास। हम वैद्य अलग अलग संख्या ज़्यादा है, हर एक के पास चैलेंजिंग केस अलग अलग आएंगे, है ना। तो जो आप केस सॉल्व किए आपने, जिस सिद्धांत के अनुसार सॉल्व की है, ऐसा एक छोटा फॉर्मेट लिख कर ग्रुप में इधर उधर पोस्ट करते जाओ आपके वैद्यों के ग्रुप में, ताकि दूसरे वैद्यों को क्या मिले, एक दिशा मिले, है ना। बोलो। हाँ, तो मेल पेशेंट 65 इयर्स ओल्ड है। 65 मेल। हम्म। हाँ, 65 इयर्स ओल्ड मेल है। हम्म। और उनका मतलब बिल्ड इतना अच्छा है ना कि वो दिखते नहीं है 65 के, मतलब ही क्या लुक्स टू बी क्या अच्छा है? 50। बिल्ड बिल्ड बिल्ट अच्छा है, ओके। हाँ, मतलब 65 इयर्स के वो लगते ही नहीं है। ओके ओके, मतलब हेल्दी है, हाँ। अभी तक उनको कभी हेल्थ प्रॉब्लम हुए नहीं। हम्म। तो किसी के रेफरेंस से मेरे पास आए थे कि उनको बोलते हैं ना की फेन युक्त यूरिन पास हो रहा था, फेसा हम्म। म्हणजे आपण म्हणतो हम्म। तसं। हम्म। तो मैंने बोला कि और थोड़ा मतलब वो ज़्यादा जाते नहीं क्योंकि उनको कभी प्रॉब्लम हुए नहीं, लेकिन मेरे पास उनका थोड़ा बीपी वगैरह भी ज़्यादा मिल रहा था। हम्म। और बाकी उनको खाने-पीने में कोई दिक्कत नहीं थी, भूख या पचन सब हम्म। बराबर था, सिर्फ उनका हम्म। ओनली कंप्लेंट था कि हम्म। फेन युक्त हम्म। पेशाब और थोड़ा-सा डिस्कम्फर्ट, मतलब पेन भी नहीं किस बोल सकते, किसमें हल्का-सा डिस्कम्फर्ट। किसमें मतलब डिस्कम्फर्ट? पेशाब में, पेशाब 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 पेशाब। में, ओके ओके हाँ, ओके। और ब्लोटिंग मतलब आधमान, थोड़ा-सा अदमा, आना हाँ। वगैरह ऐसे नहीं, आधमान, हाँ। ओके। और बब्स आना, तो मैंने बोला ये थोड़ा पचन विकृति ही है, हाँ। लेकिन आप एक ठीक है कि हमने देखा और मैंने उनको मेरे मतलब निरी और बाकी के जो मुझे सही लगा वो मैंने दिया, लेकिन मैंने बोला कि आप थोड़ा इन्वेस्टिगेशंस कर लो कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है, तो हम्म। थोड़ा बीपी भी ज़्यादा मिल रहा है, तो एक सेफर साइड हम हम्म। लोग करेंगे। ओके। तो मैंने उनको पूरा प्रोफाइल लिख के दिया था। हम्म। तो उसमें पीएसए उनका, मैंने उनको बोला कि आपके हम्म। एज के हिसाब से आपका वो प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट बराबर है। मिलना ही मिलना है, तो हम्म। हमें वो करना पड़ेगा, तो हमें हम्म। सोनोग्राफी भी चाहिए और हम्म। हमें थोड़ा पीएसए वैल्यू वगैरह भी चाहिए। बराबर है। हाँ, तो उनके बाकी मतलब ऑलमोस्ट ऑल रिपोर्ट्स बरोबर आए, इंक्लूडिंग हम्म। कोलेस्ट्रॉल वगैरह, इतना हम्म। कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम्म। उनका सिर्फ पीएसए वैल्यू थोड़ा-सा जो है उसकी रेंज, उससे हाँ। थोड़ा-सा 6-7 पॉइंट ज़्यादा मिला। ओके। और उनको सोनोग्राफी में 3 जगह उनको प्रॉब्लम्स दिखाई दिए कि हाँ। जैसे एज़ प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट तो मिला ही मिला। हाँ। दूसरा एक वैरिकोसिली मिला, वो तो हाँ। मैंने नहीं चेक किया था, बट हाँ। उसमें आया था। हाँ। और उनको गैस्ट्रिक थिकनिंग मिला, हाँ। मतलब अंदर से जो ये म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, हाँ। वहाँ पर थिकनिंग है ऐसे। और इंग्वाइनल हर्निया भी मिला, मतलब हाँ। रिपोर्ट में हाँ। हाँ। सोनोग्राफी, ऐसे 3 पैथोलॉजी हमें मिली। ओके। तो मैंने उनको समझाया कि देखो कि ऐसे छोटा-मोटा करके होने नहीं वाला है। आप मतलब ऑलरेडी यू आर एजिंग, और ये आप मतलब ये 3 अलग-अलग घटक है, मतलब आपको वेरिकोसिली करने के लिए आपको मोस्टली ठीक है, चलो मैं यूरोलॉजिस्ट के, बोलता हाँ, हूँ मतलब ऐसे। इस पर बोलता हूँ हाँ मैं, सर, ठीक है। मुझे, हाँ, उन्होंने मुझे वही बोला, तो मैंने उनको अच्छे से गाइड किया, लेकिन ही ठीक है। वाज़ नॉट ठीक है। विलिंग टू, वो बोले हाँ, आप ओके, बोलो सर, आप मुझे मैं बताओ। बताता हूँ। हाँ, हाँ। बंद कर दो मिनट। हाँ, अब देखो, ये उम्र जो है 65 प्लस है, हाँ, और पहले से ही हेल्दी है ये पहले। तो अभी जो लक्षण दिख रहे हैं उनको, फेनिल मूत्र है, अल्पशूल है, ठीक है, ग्रंथि जो है प्रोस्टेट बढ़ रही है, आधमान आदि थोड़े लक्षण दिख रहे हैं, सब कुछ थोड़े थोड़े जो कुछ दिख रहा है वो सभी लक्षण जो है वातज मूत्र कुच्छ के दिख रहे हैं। ठीक है, हाँ, वातज मूत्र कुच्छ पढ़ोगे तो आपको ये सभी लक्षण दिखेंगे।
तो ये बड़ा नहीं है, ये चय अवस्था में ही दिख रहा है सब कुछ, बड़ा नहीं कुछ हुआ है, ठीक है, पर बड़ा होगा। पर अभी इसी स्टेज में अगर हमने ढंग से ट्रीटमेंट की तो हो जाएगा। उसको क्या करना है, मृदु अनुलोमन देना है, हाँ, पेशेंट को, हाँ। तो वो एरेंडल तेल जो है वो दूध के साथ हफ्ते में एक बार ऐसे देना है, हाँ। वो उस प्रकार से बस देना ही देना है। क्यों? क्योंकि वात की अगर ऊर्ध्वगति होगी तो भी वो ग्रंथि निर्माण करेगा और ये कुछ सब कुछ करेगा। तो नित्य मृदु अनुलोमन, वात की ट्रीटमेंट क्या है ना, मृदु शोधन, है ना। तो मृदु संशोधन जो है उसमें मृदु अनुलोमन ये देना है। दूसरा, वातज मूत्रकुच्च की बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है कि अधोनाभि तेलाभ्यंग, ये बहुत बेस्ट ट्रीटमेंट है। गरम तेल जो है, तिल तेल, वो एक छोटे बर्तन में लेना, गरम करना और अधोनाभि रोज लगाना, हाँ, गरम गरम तेल। तो उससे क्या होता है, गरम तेल लगाना, हाँ, बाद में थोड़ा सेका तो भी चलेगा पर गरम तेल लगाना। इससे क्या हो जाता है, वहाँ का जो उदावर्तित वात है, वहाँ की जो ग्रंथि स्वरूप निर्माण होने वाली संप्राप्ति है, वहाँ जो अवरोधजन्य संप्राप्ति निर्माण होने वाली है, वहाँ जो रुक्षता से उत्पन्न हुई हुई संप्राप्ति है, वो उम्र के हिसाब से निर्माण होने वाली जो संप्राप्ति है, वो सब कुछ जो है अधोनाभि तेलाभ्यंग से जाएगी। बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, क्योंकि चयावस्था में व्याधि है, ठीक है। जब व्याधि चयावस्था में हो, अल्प मात्रा में हो, तो औषधों की संख्या, औषधों का वीर्य भी मृदु होना चाहिए, ऐसे वाग्भटाचार्य बोलते। अगर व्याधि कम बलवान है, रोगी का बल कम है, उम्र ज्यादा है और हमने बहुत वीर्यवान दवाइयां दी, तो वो दवाइयां दोष को तो दूर करती है, ये तो दूर करेगी, आम तो पाचन करेगी, ये सब तो करेगी, पर शरीर का बल भी ले जाएगी, ठीक है। तो जितना व्याधि का बल है उतनी बलवान दवाइयां देनी चाहिए, हाँ। तो इसका सब कुछ देखते समय, इसके लक्षण पूरे देखने के बाद हमें क्या कर रहा है, हमें करना क्या है, तो मृदु अनुलोमन करना है। एरेंडस स्नेह जो है वो दूध के साथ देना है, हफ्ते में 2 बार 3 बार ऐसे दे दो, हाँ, ताकि वो वात की जो ऊर्ध्वगति हो गई वो अनुलोमित हो जाएगी, उसको वो जो थोड़ा बहुत शूल हो रहा है ना वो भी चला जाएगा। दूसरी बात क्या है, अधोनाभि तेलाभंगी करने से वहां की ग्रंथि या फिर प्रोस्टेट बढ़ने की ऐसी शक्यता है वो भी चली जाएगी, ठीक है। और वातज मूत्रकुच्छ ऐसा सोच के ये सब ट्रीटमेंट करनी है। और चूर्ण में अगर आपको देना है तो पाषाण भेद जो है चूर्ण देना है, क्योंकि वो बस्ती शोधन है, उसमें उसकी फलश्रुति में वो गुल्म नाशन करता है, वो प्रमेय नाशन करता है ना। तो ये सब कुछ जो है वो पाषाण भेद कर देगा। तो आधा चम्मच पाषाण भेद गर्म पानी के साथ खाना खाने से पहले, इतना बहुत काफी है, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी दवाई और ज्यादा दवाई देने की इनको जरूरत नहीं है। पर एरेंडस ने है जाना ही चाहिए इसमें। सभी उन्होंने जो जो बोले हैं ना व्याधि, वो सभी इसमें कवर हो जाएंगे, हाँ, वो अलग अलग नहीं है, हाँ। प्रोस्टेट के लिए यूरोलॉजिस्ट और इसके लिए वो ये नहीं है, हाँ, ये एक ही है, ठीक है सब कुछ, हाँ। तो इस प्रकार से ट्रीटमेंट करो, रिजल्ट मिल जाएगा। सर, उसमें उनको जो वेरिकोसिली हुआ है, जो हाँ, मतलब जो हाँ, प्रोस्टेट, हाँ, ऊपर होता है, तो हाँ, वहां पर सिराज ग्रंथि का विचार करके भी हाँ। वैसे भी मतलब देनी नहीं है नहीं, ट्रीटमेंट, आपको अभी अच्छा। कैसा हाँ दिख रहा है ना, सोनोग्राफी में दिखा है, इसीलिए आप वो मेरे को अभी हाँ, बाहर से मैंने तो कैसे देखा दिखेगा। भी नहीं है, हाँ हाँ, हाँ अपने हाँ। का हमें दिख क्या रहा है, पेशाब करते समय शूल थोड़ा हो रहा है, फेनिलता आ रहा है, फेनिल लक्षण किसका है, वात का है ना। बात का तो है। हाँ वो लक्षण हमें दिख रहा है। अधोनाभि का ये प्रोस्टेट बढ़ गई है उसकी, है ना। तो ये सब वो है वातज मूत्रकुच्च के लक्षण है। वातज मूत्रकुच्च की ट्रीटमेंट अगर आपने दी तो वो सब में ही जाती है, ठीक है। तो उसके बड़ी ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि बड़े लक्षण स्वरूप वो दिख नहीं रहा है ना। थोड़ा अवस्था में दिख रहा है, क्योंकि पहले से ही वो स्थूल है, उसके और पहले ही धातु अच्छे हैं, तो दोष दुष्ट संरचना ज्यादा नहीं हो पा रही नहीं है। है ना। तो चढ़े अवस्था में, हाँ, अल्प अवस्था में है तो ट्रीटमेंट भी उसी प्रकार की रहनी चाहिए, हाँ। कभी कभी और क्या होता जो है, उनका जो, हाँ सर, आणि वो जो आमाशय में जो थिकनिंग का जो आया है, मतलब, और उनको रिलेटेड सिम्टम्स भी है, थोड़ा सा ब्लोटिंग या मतलब वो उद्गार, हो जाएगा तो वहां पर मृदु वो भी हो संशोधन से जाएगा वित्त, हाँ, आराम से। विरेचन से, मृद विरेचन से, ओके हम्म, ओके। हम्म। अलग से कुछ लघु सूत वगैरह ऐसे कुछ करने की नहीं जरूरत नहीं नहीं है। नहीं, जरूरत नहीं, इतने में काफी। वात की ट्रीटमेंट क्या है, यही है, मृदु संशोधन, है ना। और स्थानिक सर, स्थानिक कुछ लेप वगैरह ऐसा भी हम लोग सोच सकते हैं क्या? नहीं, अधोनाभि ये करना पहले, बस हाँ, तेल का हाँ, मतलब हाँ, अभ्यंग। हाँ, हाँ, हाँ अभ्यंग करना। हाँ उसने स्नेहन स्वेदन कर लिया हफ्ते में 1-2 बार तो भी चल जाएगा, उसमें कुछ नहीं, हाँ। 1-2 बार 3 बार अच्छा। ऐसे और किया तो कुछ भी पीएसए का प्रॉब्लम कैसे नहीं। विचार करेंगे सर? किसका? नहीं, बाकी पीएसए सब के कुछ क्या कर? पूछो पूछो, यही मत करो, सिर्फ इस प्रकार से हाँ करो, हाँ हम्म? हाँ हाँ, यही ओके करो, ओके, ठीक है। धन्यवाद सर, प्रोस्टेट पर धन्यवाद। ध्यान मत दो, कुछ नहीं, वातज मूत्रकुच्छ, ठीक है। आगे, हाँ, पूछो, अनम्यूट करो और पूछो। Sir, good afternoon. गुड एक आफ्टरनून। 35 years male having a higher HB concentration level
हाँ as such no other any abnormalities, and he complains of only ajirna and some ajirna is there, that's all. Atma ajirna. आगे No other complaints. ठीक He है is ना, having high HB रहने concentration. दो ना। अरे पूरी प्रोफाइल चेक करने के बाद कुछ ना कुछ तो निकल जाता है, वो मत देखो। आपको लक्षण स्वरूप में क्या क्या दिख रहा है उस पर काम करो, ठीक है ना। हाँ हाँ, 180 ऐसे भी ब्लड प्रेशर वाले भी पेशेंट है और जो स्वस्थ है, ऐसा कुछ नहीं है पैरामीटर में बैठना, ठीक है ना। Okay. हाँ, तो अजीर्ण आपको लग रहा है तो अजीर्ण की चिकित्सा करो। हाँ, कौन सा अजीर्ण दिख रहा है, हेतु गलत क्या हो रहे पेशेंट के वो देखो। हाँ, और उस प्रकार से करो, ठीक है। Okay. हम्म HP हाई रहने का क्या रीजंस हो सकता है सर, और नहीं, कुछ? उसमें बहुत से रीजंस है, ऐसा नहीं बता सकते। हाँ, कई है पेशेंट जिसमें रहता है और फिर कई वैद्यों ने क्या किया, उनको रक्त पित्त की चिकित्सा करके देखी कि है ना, रक्त की द्रवता वृद्धि ऐसे। हाँ, पर नहीं रिजल्ट मिलते, ठीक है ना। हाँ, रिजल्ट नहीं मिलते और वो ध्यान में देखकर करने की जरूरत ही नहीं। आपको 2 टाइम उसको भूख लगती है क्या, नहीं लगती है तो दीपन दे दो। खाना हजम होता है क्या, नहीं होता तो पाचन दे दो। पेट साफ होता है क्या, नहीं होता है तो रेचन दे दो। इन पर काम कर दो। नींद अच्छी आती है क्या, प्रसन्न मन है क्या, ये देखो। ये हो रहा है ना, इतना करो, फिर बाद में कभी कभार पैरामीटर सेट होने लगते हैं, ठीक है। ओके सर, अभी चेक थैंक किया यू। इसलिए पता चला ना, इतने समय तक कहाँ चेक किया था, है ना, ऐसा है। यस सर। हम्म ठीक है, पूछो, डायरेक्ट पूछो प्रश्न, आयुर्वेद के हिसाब से पूछो। नमस्कार सर। बोलो। सर एक बच्चा है 7 साल का, उसकी उंगली पर मतलब उसको ब्लिस्टर्स हो रहे हैं और वो ब्लिस्टर्स होके फूट जाते हैं, तो फिर वहां पर निशान रह जाता है और खुजली हाँ होती है। हाँ, बचपन से ही उसको पहले भी छोटे छोटे दाने होते रहते थे और खुजली होती रहती थी। बचपन से ही मतलब कब से? मतलब बाय सिंस बर्थ, मतलब उसको तब बाइसेप्स। से भी ना, मतलब ये सिर खुजलाता रहता है, उसको छोटे छोटे हाँ छोटे छोटे दाने रहते हैं शरीर हाँ पर। हाँ जीवा उसकी निराम है, भूख भी सही लगती है, पर वही है कि बाहर का खाना ज्यादा पसंद करता है, घर का खाना नहीं खाता है। हाँ, तो वो मल ठीक हो रहा है। वो हेतु बंद कर दिए क्या, हेतु बंद होनी सर वो चाहिए। बोले हाँ बोले सुनो, हैं सर। तो अगर प्रेगनेंसी में मांस दुष्टिकर आहार विहार अगर कुछ किया तो बच्चे में होने वाला मांस धातु जो है विकृत आ जाता है। और अगर मांस में पित्त गया तो ब्लिस्टर्स आते हैं, ऐसा अष्टांग संग्रह में लिखा है, ठीक है। तो पाक हो जाता है और ब्लिस्टर्स आते हैं, फूटते हैं, ऐसा होता है। तो मांस धातु अच्छा होना चाहिए और पित्त बढ़ना नहीं चाहिए। हाँ, पित्त प्रकोप नहीं होना चाहिए, 2 चीजें देखनी चाहिए। हाँ, ठीक है। तो इसके लिए जो अच्छा चूर्ण है वो खदीर है। हाँ, तो खदीर जो है, और बच्चे का जो वय है वो खदीर के बराबर विपरीत वय है। हाँ, द्रव रूप है। हाँ, शीत गुण का है, कफ प्रकोप कफ का है। एक मिनट, फोन आया। हेलो। हाँ, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। यस सर। आ रही आ रही। हाँ, तो उसको क्या करना है, खदीर जो है वो अल्प मात्रा में चालू करना है। खदीर चालू होने के बाद जो है उसके प्रॉपर जो ब्लिस्टर के लिए जो चीजें हैं, हाँ क्या है कि पाक होना, हाँ मांस में जाना, ये सब कुछ चीजें है ना वो बंद हो जाती है। और उसको नहाते समय जो है नींब पत्र या फिर आसानादि गण या फिर आसाना या फिर अपना क्या खदीर, इसके सिद्ध जल से नहाना है। हाँ, बस इतना किया तो हो जाता है, हेतु बंद करो, ठीक है। अब उसमें बीज दुष्टिजन्य कितने रीजन है वो नहीं पता चल जाते। हाँ, पर निदा एटलीस्ट जो हेतु है वो बंद होनी चाहिए और इस प्रकार की ट्रीटमेंट होनी चाहिए। समझ में बात आ रही है। जिस व्याधि में, सर केवल खदिर का ही प्रयोग हाँ करें क्या? केवल खदीर का ही प्रयोग करें, इसलिए बोल रहा हूं मैं। हाँ, करके ठीक है देखो, सर। रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो कैसा है, जिस व्याधि में जो द्रव्य श्रेष्ठ बताया है या फिर उस जो द्रव्य व्याधि प्रतिनिक जिस व्याधि में बताया है वो द्रव्य में उस व्याधि की सभी दोष दुष्ट समूर्छनाएं का विचार उस द्रव्य में रहता है। उस व्याधि में आए हुए सभी धातुओं की दुष्टि दूर करने की क्षमता उस द्रव्य में रहती है। तो ये खदीर अगर इसमें प्रयोग किया जाए ना तो झट से वो कम हो जाता है, ब्लिस्टर्स। ओके, ठीक है, आगे डायरेक्ट पूछो प्रश्न। हॅलो सर, हाँ बोलो। एक 42 वर्षाची महिला आहे, हाँ, लेडीज. हिंदी में पूछो, पूछ सकते हो क्या? हाँ ठीक है, चल पूछो मराठी में। एक हाँ लेडीज आहे 42 साल की. हाँ तर तिला छातीमध्ये धडधड होणे, हम्म
आणि परत मुखपाक हं. आणि अर्शसारखे लक्षणं आहेत. हां. आणि तिला अगोदर 2 वर्षापूर्वी बीपीचा वगैरे काही त्रास नव्हता. हां. परंतु तिच्या बाजूला एक हँगिंगची केस घडली होती. हं. आणि ते हँगिंगचा जो पेशंट आहे म्हणजे तो हं, मृत हं. व्यक्ती तसा हँगिंग कंडिशनमध्ये तिनं हं. बघितलं होतं. हं. आणि ती इमेज तिला वारंवार तिच्या मनामध्ये राहून येते. हं. आणि प्रकृती पण पूर्ण पित्ताचीच आहे हं. पेशंटची. आणि ती कधी-कधी बीपीची गोळीवरती पण हं. बीपी कंट्रोल होत नाही. हं, हं. बरोबर आहे. हं. हां. तर अशा आणि प्रवृत्तीमध्ये 2 दिवस, 3 दिवस मोशन होत नाही. हं. 3 दिवसानंतर एखाद्या वेळेस मलप्रवृत्ती होते. हं. आणि मूत्र प्रवृत्तीला सुद्धा म्हणजे दाहयुक्त दाहयुक्त असणार आहे. हं. पित्तवर्णी असते. हां. ठीक आहे. तर हां. बोलो. तर हां सर. ठीक आहे ना? तर यामध्ये आता हां. कसं मूत्रप्रवृत्ती हां, खूप हां. होते का कमी होते? हॅलो? कमी-कमी होते हां. आणि म्हणजे दाहयुक्त हां. हॅलो? आणि टॉयलेटला कमी-कमी होते सर आणि पित्तवर्णी आणि दाह आणि टॉयलेटला रक्त 3 दिवसानंतर, 2 दिवसानंतर एकदा होतं. टॉयलेटला रक्त पडायचं ते कसं आहे? रक्त मागे एखाद 2 बोलो. मागे 1-2 वेळेस पडलं होतं सर. हां. परंतु आता तसं रक्त वगैरे पडत नाही, पण त्या ठिकाणी वेदना जाणवतात, हं. सूज जाणवते, हां. असं पेशंट ठीक सांगते आहे. आणि हार्ड स्टूल्स पास होते आता सध्या. ठीक है। अब हं. हाँ, बंद कर दो। हृदय स्पंदन है, हां. बराबर है? पहले अर्श जैसा लग रहा था, हाँ, ये भी हो रहा था, मूत्र में दाह है, बराबर है? हाँ, और उसकी उम्र कितनी है? वजन कम हो गया कि ज्यादा हो गया? हेलो? नहीं 42 इयर्स है सर. वजन कम है? वजन वजन हाँ, हेलो सर. वजन कितना 42 है? इयर्स नहीं 42 वजन अच्छा है सर उसका. वजन कितना है? वजन 63 तक है सर. नॉर्मल है। हेलो? हाँ, वजन कितना है? 53 है। हाँ, नॉर्मल है सर. वेट हम्म, ये बस ऐसे हाँ, नहीं है. हाँ, सुनो, देखो ये नहीं सर एग्जैक्टली नहीं किया लेकिन ठीक है, 60 ठीक तक है, है 60 तक. हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये जो केस है ना हाँ पूरी, सर. तो ये केस जो किसकी है? ये पित्त के तीक्ष्ण गुण, उष्ण गुण इसकी केस है, बराबर है? और ये उस प्रकार से उसका आहार विहार भी उस प्रकार का है, बराबर है? हेलो? हाँ सर. हाँ, बराबर है? हाँ सर. हाँ. हाँ, तो उसका जो हेलो. आहार विहार है, हाँ, हाँ सर तीक्ष्ण बराबर. उष्ण ऐसा जो कुछ आहार है वो बंद करना चाहिए। हाँ, उसमें पसीना ज्यादा आता है क्या? हेलो? पसीना आता है? ये मैंने अभी हाँ, ठीक हिस्ट्री है। में पूछा नहीं है सर ये क्वेश्चन. ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा सर हाँ, मैंने ठीक है, हिस्ट्री में. ठीक है, ठीक है। तो उसमें जो है आपको अभी जो है उसको हृदय में स्पंदन है, ठीक है? हाँ, हृदय स्पंदन है, मूत्रदाह है, मल प्रवर्तन है, मूत्र प्रवृत्ति भी ज़्यादा नहीं है। तो हमें इसका जो हेतु है वो कौन से है? तीक्ष्ण, उष्ण, स्निग्ध इस प्रकार के हेतु है। हमें स्निग्ध नहीं, सॉरी, रुक्ष, हाँ, इस प्रकार के उसके हेतु है और इसीलिए ये सब कुछ कंप्लेंट उसको दिख रही है। अभी हमें क्या करना है? और ये सब गुण जो है रक्त के हैं, रक्त के गुण इस प्रकार के हो गए हैं और ये रक्त जो है सभी अवयवों को सप्लाई कर रहा है, सभी धातुओं को ये कर रहा है, तो उस प्रकार के जो लक्षण समुच्चय वो दिख रहा है। अभी हमें क्या करना है? शीत गुण का, स्निग्ध गुण का, मंद गुण का, हाँ, इस प्रकार की ट्रीटमेंट देनी है। पहले तो हेतु उस प्रकार के जो है वो बंद करो और उसको रक्तपाचक, गोक्षुर, हाँ, गोक्षुर जो है ज्यादा मात्रा में, हाँ, रक्तपाचक और गोक्षुर ये 2 चूर्ण जो है उनको 2 टाइम 3 टाइम खाना खाने में दे दो, सभी लक्षण ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। मूत्र परिवर्तन दिन में 3-4 2-3 बार हो जाएगा और वो दाह कम हो जाएगा और बाकी के चीजों से रक्त का जो है रक्त की उष्णता, तीक्ष्णता ये भी कम हो जाएगी और बाकी के हृदय स्पंदन और मज्जा के कुछ लक्षण आपने क्या बोले थे? क्या हो रहा था उसको? दिमाग में क्या बोले थे? सर वो उसके बाजू में है ना एक हैंगिंग की केस हुई थी. हाँ, सुसाइड. हाँ, तो ये सब तो कुछ जो है वो वो सब कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अच्छा. देखो क्यों है, ओजक्षय हो जाता है, ये डर के कारण ओजक्षय हो जाता है, ठीक है? और हाँ, हाँ. तीक्ष्ण उष्ण ये गुण है, ओज के विपरीत गुण है। तो अगर तीक्ष्ण हाँ, उष्ण हाँ. ऐसा सेवन अगर पेशेंट पहले से ही कर रहा है, रुक्ष तीक्ष्ण उष्ण ये सेवन पहले से ही अगर कर रहा है पेशेंट और ऐसे और पहले ही उसका मन जो है वो अबल है और ऐसी कुछ घटनाएं दिखी तो झट से ओजक्षय होता है
और ये ओजक्षय के कारण भी है, और उसमें यही लक्षण दिखते हैं बीबीती दुर्बल अभीक्षणम, है ना। तो इसमें हृदय में स्पंदता आती है, भीड़ के जगह गए तो भी डर लगता है, ऐसे सभी वैरायटी ऑफ सिम्टम दिखते हैं। तो ये उसको भी बताया उसने। हाँ, तो उसको क्या करना है, रक्तपाचक गोक्षुर देना है। बाद में पेशेंट ठीक होने के बाद उसकी सभी ये लक्षण जो है, मूत्र में दाह है, पेट साफ नहीं हो रहा, ये सब लक्षण कम होने के बाद उसको घृत सेवन चालू करना है। कोई तो कल्याण का घृत, नहीं तो महाकल्याण घृत जो है ये चालू करना है उसको, पेशेंट को। हेलो, हाँ सर। हाँ, घृत चालू करना है। और शतावरी कल्प जैसा कल्प जो है वो सुबह नहाने के बाद जो है दूध के साथ ऐसे देना है। ठीक है, ऐसे करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले ये तीक्ष्णता उष्णता जो है वो इससे कम करो, रक्तपाचक गोक्षुर से। ठीक है। अच्छा, अब सर ये कॉन्स्टिपेशन के लिए अभी कुछ गंधर्व हर्तकी वगैरह मैंने दिया था, तो ये हाँ, कैसा? नहीं, खाने में घृत का सेवन चालू कर दो। ये तीक्ष्ण उष्णता है ना, ये रुक्षता उत्पन्न कर देती है। ठीक है ना। मल थोड़ा होता ओके। है, होता भी है तो भी वो गरम गरम लगता है, मूत्र परिवर्तन गरम है ना। ठीक है ना। हाँ, तो और 3 उसमें दिन तक नहीं होता है सर। हाँ, तो क्लेद ज्यादा जाना चाहिए उसमें, जो है तू घृत ज्यादा जाना चाहिए पेट में। ठीक है। तो ओके। पहले खाने में घृत जो है वो चालू कर दो, और ये चूर्ण है वो चालू कर दो 3 बार, रक्तपाचक और गोक्षुर। और बाद में ओके सर। और ये सभी लक्षण ठीक होने के बाद एक कोई महाकल्याणक घृत जो है ये चालू कर दो, और सुबह जो है शतावरी कल्प चालू कर दो। हाँ, ताकि धातुओं का यस फिर सर। बल पड़ेगा और वो पूरे अपुनर्भव स्टेज में आ जाएगी। और हेतु यस सब सर। कुछ बंद कर दो। इस हेतु के, उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष के हेतु के क्या क्या है, धूप में घूमना, हरी मिर्च खाना, है ना, ये सब जो हेतु है हाँ ना। सर। हाँ, जागरण करना, ये यही हेतु है। रुक्ष तीक्ष्ण रुक्ष उष्ण, है ना। तो ये सभी हेतु बंद करना है, जल्दी सोना है। हाँ, ये सब कुछ चालू कर दो। ठीक है। यस, यस सर। जो जागरण थैंक यू। करते हैं 9 9 10 1 बजे 2 बजे 3 बजे सोने वाले, ऐसे इनमें ये गुणों की वृद्धि दिखती है। वो व्यवहार में दिखता है सब कुछ है। तो इस प्रकार के वो गुण ये करो। रात्रि जागरण जो है वो वृक्ष गुण निर्माण करने वाला है, और पहले से आप में इस प्रकार के गुण होंगे तो वो गुणों की वृद्धि हो जाती है। यस सर। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाँ, विचारू का हाँ, विचार पूछो। केस ऐसा है, 65 years फीमेल, हैविंग नोन हिस्ट्री ऑफ डायबिटिक एंड हाइपरटेंशन, और उनको सिर्फ काफ मसल्स में पेन है। आई हैव गिवन हर बस्ती, आई हैव डन विद द कर्मा आल्सो, बट उनका पेन कम नहीं हो रहा है, पर तो कैसे विचार पेन करें? क्यों हो रहा है काफ मसल में, वो देखा आपने, क्यों हो रहा है? न्यूट्रिशनल वैल्यू उनका कम है, नहीं, शी इज वो लिटिल तो एनेमिक, नॉट। एलोपैथी के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार पिंडिकोद्वेष्टन किस में आता है, वो लक्षण का पूरा समुच्चय। रसक्षय, रक्तक्षय, हाँ, रसक्षय में ज्यादा सुनो आता तो है। सुनो तो उसमें जी जी जी। एक पूरा वीडियो बनाया है मैंने पिंडिकोद्वेष्टन का। हाँ, उसकी मैं लिंक भेजता हूँ। उसमें से कोई भी जी। रीजन आपको नहीं मिला, हाँ तो हाँ फिर हाँ। वो केस ग्रुप में डाल दो। ठीक है। हाँ, जी आयुर्वेद जी, के हिसाब ठीक है, से करो। चलिए। ठीक है, पिंडी का। ओके ओके सर, तो ओके सर, थैंक वो यू। और पिंडिकोद्वेष्टन ज्वर में आता है। हाँ, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ओके, मलबद्धता में आता है ना, शक्रुता हाँ, पिंडिकोद्वेष्टनम। मलबद्धता बहुत है, हाँ, क्योंकि तो मैंने वही जब बोल रहा हूँ। बस्ती देने की अगर कोशिश देखो, की। हाँ, सुनो हम्म, तो शक्रुता पिंडिकोद्वेष्टन अगर रहा ना, तो वो बस्ती देनी पड़ती है। बराबर है। राइट। तो रीजन देखो, वो मैं लेक्चर में इसकी लिंक भेज देता हूँ ग्रुप में वापस एक बार। और उसमें से जी कोई जी सर। रीजन नहीं हो, या फिर हो तो हो गया, आपकी केस ही सॉल्व हो गई, पर नहीं हो तो फिर जी। वो केस डाल दो। ठीक है। और दूसरी पिंडी का जो है, इनफर्टिलिटी की सुनो, केस। पिंडी का आपका ये तो हाँ पिंडी सर। का जो है वो मांस के अवयव है, वो सेकंड हार्ट बोलते हैं उसको। जी। ठीक है। राइट। तो जी वो मांस का अवयव है। तो मांस में वात जी। गया, हाँ, या फिर वात वृद्धि हुई, या फिर अधो भाग में जो वेगावरोध है, मूत्र वेगावरोध है, पुरुष वेगावरोध, अधोवात वेगावरोध, ये वेगावरोध, इस सब में ये दिखने वाला लक्षण है। ठीक है। जी। हाँ, तो यस सर, उस प्रकार से उसका विचार करो। चलो नेक्स्ट। यस सर, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ, हाँ, सर फीमेल पेशेंट सर 30 ईयर की है सर। 30। हाँ, उसमें सर मेन सर श्वेत प्रदर है, 10 से 12 सालों से है। श्वेत प्रदर है। मूत्रकुच्च, हाँ श्वेत प्रदर है। हाँ, मूत्रकुच्च, मूत्रदाह, अनियमित मन प्रवृत्ति, एक सर मिनट। रसक्षय मूत्र लक्षण, कृच्छ, मूत्र क्या है? दाह है। दाह, हाँ। मूत्रदाह, दाह, हम्म, अनियमित मल प्रवृत्ति, रसक्षय कुछ कुछ लक्षण है सर, सामपित्त की कुछ लक्षण है सर, हाँ, अम्लोद्गार, हाँ, उत्कंठदाह, हाँ। सर अरुचि, ज्वर प्रच्युति। हम्म, सर इसमें एलोपैथी के हिसाब से सर यूटेराइन प्रोलैप्स, सर मस्कुलर इन हम्म, मस्कुलर
इंस्टेबिलिटी, हम्म, रेनल टिनी कैल्सिफिकेशन, ऐसे सर कुछ लक्षण यानी है सर सिम्टम्स। इसमें सर हेतु में सर अभी देखा जाए तो सर इसमें सुबह अत्यंबुपान, रात में थोड़ा देर वही है। यानी 10 बजे खाना, 10 थोड़ा देर से खाना, बासी खाना, हाँ, नॉन वेज में सर बीच बीच में अंडा मच्छी ज्यादा, दूध दूध का सेवन है। तो सर इसमें सर मैंने रस पाचक, पित्त शमन, अनुलोमन और मूत्र सर दवाई देने से श्वेत प्रदर और सर मूत्र कुच्च सर कम हुआ है। हाँ, बराबर। श्वेत प्रदर भी सर बहुत से कम हुआ है सर, पर अभी 100% में सर 70% ही गया है, 30% सर अभी भी नहीं है, यानी वो आते ही कौन सा? रहता है सर। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? श्वेत प्रदर नहीं जा रहा है। हाँ जी सर हाँ, जी, बाकी लक्षण सभी चले गए सर अभी। हाँ, हाँ, पर तो अभी सर इसमें बोलो। तो मेडिसिन के लिए सर क्या यूज करें? और मैंने पुष्टानुक चूर्ण सर, हाँ, औदुंबर, ओके, खजूर आदि ओके, ओके। सर यूज किया है देखो, सर। श्वेत प्रदर के मुख्य जो है वो एक तो कफ के कारण होता है, जिसमें अनहाइजीनिक कंडीशन, कृमि, ये सब कुछ इन्वॉल्व है, कृमिज या फिर कफज। और दूसरा जो होता है कि पाकावस्था के कारण होता है। अगर पेशेंट उष्ण, स्निग्ध, इस प्रकार का आहार विहार ले रहा है, तो जो गर्भाशय जो है वो मांसमय है, तो मांस का भी पाक होगा, पहले ही वो मलायन है, तो वहां से पाका वो जो है स्त्राव आता है, उसको दुर्गंधी रहती है, इस प्रकार से रहता है। तो ये दूसरी जो कंडीशन है ना, पाकावस्था, उसमें जो है वो औदुंबर जल या फिर वो औदुंबर आंवले, ये जो है वो काम आता है। पहला जो कफ है, कफ जो है उसमें वो क्या करना पड़ता है, धावन बीवनी करना पड़ता है। अब ये दूसरा जो है उसमें कषाय और शीत, ये द्रव्यों का प्रयोग करना है। और इन द्रव्यों का मीन्स औदुंबर है और बाकी के जो कषाय शीत है, उनका तेल बनाना है। हाँ, और उस तेल का पिछुधार धारण नित्य देना है उसको, ताकि क्या हो जाए, वो कषाय रस से क्या हो जाए, पित्त का पाक कम होता है। कषाय रस जो है उसमें पृथ्वी महाभूत भी है, तो स्थिरता प्रदान भी करता है बाद में, जो गर्भाशय को अपेक्षित है और मांसों को अपेक्षित है। तो वो कषाय रस का जो है पिछू धारण नित्य करने को बोलना है उसको, ताकि वहां खवैगुण्य है, इसलिए शरीर में जो भी कुछ दोष वृद्धि होगी, जो होगा, तो खवैगुण्य जहां है वहां से चालू होगा दिखने। ठीक है, तो नित्य पिछू धारण करना है। एलादी तेल मिलता है, उसका भी पिछू धारण आप कर सकते हो। हाँ, तो ये पहले पिछू धारण चालू कर दो। अभी अल्प मात्रा में, शेष मात्रा में दोष रहे हैं, और वहां का अवयव के जगह खवैगुण्य है, इसलिए वहां से आ रहा है वो बचा हुआ। ठीक है, तो नित्य जो है उसको त्रिफला तेल भी दे सकते हो पिछू धारण के लिए। तो उस प्रकार का तेल दे दो। उष्ण नहीं होना चाहिए, कषाय रस का होना चाहिए। सर रसायन में सर चंद्रप्रभा और पद्मकिष्ट मैंने सर सुबह खाने के दिया है सर, हाँ, अभी बल थोड़ा बल बनाने के लिए, तो ये हाँ, सर चलेगा सर? चल जाता है, कुछ नहीं। पद्मकाष्ठा और क्या दिया है? पीछे से यानी सर पद्मकिष्ट सर, और क्या दिया है? चंद्रप्रभा मिक्स करके हाँ, सर। ठीक है। ठीक है हम्म, सर, उससे ही यानी पीछू से सर कम हो जाएगा, है ना सर? हाँ, नित्य होना चाहिए, नित्य पिछू देने के लिए बोलो। ठीक है, ओके तो ठीक रोज है गर्भाशय में वो तेल जाएगा कषाय रस का, चाहे वो त्रिफला का हो, ये हो। और नित्य वहां के मांस का जो है बल बढ़ेगा, नित्य वहां का पित्त का शमन होगा, पाकावस्था रुक जाएगी और श्वेत प्रदर रुक जाएगा। ठीक है। ओके। गुड आफ्टरनून सर। बोलो। एक पेशेंट है, एक 17 इयर्स का लड़का है और 1-1.5 साल से उसको राइट हैंड 17 साल का लड़का है। मसल वीकनेस। हाँ, हाँ, और 1-1.5 साल से हाँ, उसको राइट हैंड का वीकनेस महसूस होता था, और फिर अभी मसल जो मसल थिकनेस जो है अभी वो कम हो रहा है। पहले वो एलोपैथिक की ओके। दवाई ले रहा था, लेकिन अभी वो आयुर्वेद के लिए आया है। और ब्रिस्ट ड्रॉप है, और ओके, फिंगर्स जो है वो भी अभी थोड़ा कर्व होने लगे हैं, और उसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन में प्रॉब्लम आ रही है उसको। ओके, तो उसमें भी जो हम वेट लिफ्टिंग की ताकत बोलते हैं वो भी कम है, ग्रास्पिंग कम है, पावर। ओके, और उस हाथ से वो गाड़ी पकड़ के चला सकता है, लेकिन पूरी मतलब अपनी पूरी जो रहती है वो भी वो उसे खा नहीं सकता, या फिर हम जो पाउडर बनाते हैं जो पुश करके खाते हैं ना, तो वो भी नहीं कर सकता, हाथ से निवाला नहीं खा सकता अपने उस हाथ से। तो अभी ऐसी सिचुएशन है उसमें, तो इसमें क्या क्या हमने अब अपना ये ओरिएंटेशन कब से चालू हुआ है? ये सर 1 साल से है, ग्रेजुअल था पहले। ग्रेजुअल था। अभी हाँ, और अभी जब आया है वो तो इस लेवल पर तक पहुंचा है अभी। ठीक है,
तो बाकी अब उसको कोई हाँ, सिम्टम्स नहीं है। हम्म, सर पहले वो कुश्ती के लिए हाँ, मतलब रियाज करता था उसका कुश्ती ओके, का वगैरह, लेकिन फिर उसको ध्यान में आया कि थोड़ा सा दर्द है या फिर ये, उसके लिए उसने वो छोड़ दिया अभी 1 साल से। हम्म, लेकिन अगर उसमें कोई हेतु है मैं नहीं समझ पाई उसमें। ठीक है। हाँ, हेतु रहते हैं। देखो क्या होता है कि ऐसे जो अलग सी कंडीशंस आती है जिसमें कैसे हुआ पता नहीं चल जाता, ऐसे कुछ होता है और वो कुश्ती तो खेल ही रहा है तो हमें वो आघात जब मिल ही रहा है, तो क्यों ऐसा हुआ, सभी कुश्ती वालों को नहीं हुआ, इसको ही क्यों हुआ और इतना सीरियस कैसे हो रहा है ना, ये आपका प्रश्न है ना? ठीक है ना? बराबर है। हाँ जी हाँ, सर। तो क्या होता हाँ है जब ये क्रीड़ाएं होती है, कुश्ती है, कराटे है, ये सब कुछ जो है, अगर इसमें कभी मर्माघात हुआ, हाँ, जोर से, हाँ, तो कुश्ती में तो होने की शक्यताएं ज्यादा है। हाँ, तो अगर मर्माघात हुआ तो ऐसे में ये कंडीशंस आती है जहाँ उस अवयव की क्रिया हानि होती है और उसकी शक्ति हानि होती है, उसकी आकार जो है, स्वरूप जो है वो कम होने लगता है, क्षीण होने लगता है, ये होता है। ठीक है, तो मर्माघात होने की शक्यताएं ज्यादा है। दूसरी बात, अभी दिख क्या रहा है हमें, मांसक्षय दिख रहा है। हाँ, मांस को अच्छा करना हो तो रक्त को भी अच्छा करना रहता है, तो रक्त और मांस ये दोनों को अच्छा करना हो और ब्रूहण करना हो तो उनको जो है अभ्यंग के लिए जो तेल लगाते हो उसमें बला अश्वगंधादि तेल, माश अश्वगंधादि तेल, चंदन बला लाक्षादि तेल, बड़ा गुड़चादि तेल, इस प्रकार के तेल का नित्य अभ्यंग करने बोलो। दूसरी बात, ये मर्माघात है, ऐसे अगर हमने ये कर दिया तो मर्म पर काम करना पड़ेगा, बराबर है ना? हेलो? हाँ जी हाँ, सर। हाँ तो मर्माघात में एक साउथ इंडिया में मर्म गुटिका करके मिलती है गोली, वो फार्मेसी भी में मिलती है। हाँ, उसके कंटेंट अच्छे हैं, वो देखो, तो वो गोली जो है वो भी चालू कर सकते हो। दूसरी बात, मर्म के अध्याय में ऐसा कोई आपको घृत मिलता है क्या जो लगाने के लिए, हाथ को लगाने के लिए या फिर इसको लगाने के लिए, वात व्याधि में भी मिल सकता है। तो वात व्याधि में अवयव अगर संकुचित हो, अगर उसका संकोच होने लगा तो मांस और सैंधव, हाँ, मांस और सैंधव का तेल जो है वो लगाए तो वो संकुचित जो है अवयव वो चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का तेल आया है, तो उस तेल का भी अभ्यंग आप करो और फिर देखो क्या क्या होता है। ठीक है, मर्माघात है इसका मतलब ये सीरियस है, पहली बात। ओके, ये व्याधि कष्ट साध्य है, ऐसा ये पहले दिमाग में रखो। हाँ, तो पेशेंट को उस प्रकार से काउंसलिंग करके ट्रीटमेंट चालू कर दो। ठीक है, पर अवयव का ब्रूहण सर करना, मांस का इंटरनल हाँ, इंटरनल वही मांस का इंटरनल ब्रूहण और क्या करना है, है? रक्त का ब्रूहण करना है। मांस का ब्रूहण करना है, रक्त का ब्रूहण करना है, ये दोनों का ब्रूहण करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मांस रस देना पड़ेगा, घृत देने पड़ेंगे। हाँ, जो कुछ देना है वो गुरु स्निग्ध ब्रूहण करने वाला देना पड़ेगा, पर उसका अग्नि देखकर, ओके अग्नि भी अच्छा चाहिए, नहीं तो उसका अजीर्ण हो जाएगा। ऐसे देखकर देना है। हाँ, अश्वगंधा जैसे कल्प है वो देने हैं, पर मर्म का भी विचार करना है। आघात जो है इसीलिए रक्त का विचार और वात का विचार, ये दोनों विचार आते हैं, और वात का और रक्त का जब विचार आता है तो घृत सामने आता है। ठीक है, तो घृत का लेपन भी कर सकते हैं, हाँ, ऐसे कंडीशन में तो घृत का लेपन भी कर सकते हैं। मैंने बोला माश सैंधव तेल, उस प्रकार का तेल बनाकर वात व्याधि में वर्णित है, वो सिंपल तेल है, माश और सैंधव, तो वो तेल भी लगा सकते हो। ऐसे करोगे तो एटलीस्ट क्या बोलते हैं ना कि होने की शक्यताएं ज्यादा है। ओके। ओके हम्म, यस सर। सर यहाँ थैंक यू पर सर। मुस्तादे यापन बस्ती भी दे अच्छा सकते काम दे करेगी सकते ना? मांस वर्धन करने वाला और रक्त वर्धन करने वाला, ये जो जहां जहां आया है, हाँ, वहां वहां का आप ये कर सकते हैं। पर हेतु देखो कि आघात जो है ये ध्यान में रखो, रक्त का भी विचार होना चाहिए, वात का भी विचार होना चाहिए और मांस का भी विचार होना चाहिए, तीन विचार होने चाहिए। ओके, और मर्म का। सर मैं पूछूं, पूछो। मतलब मुझे एक दो और मर्म का एक बार क्वेश्चंस अध्याय एक बार पढ़ के देखो, हाँ, उसमें और आपको और एक क्लियरिटी आएगी। हाँ, वैकल्य कर मर्म कैसे है होते हैं, सद्य प्राणहर, सद्य यस सर। प्राणहर मीन्स क्या, ऐसे मारा और डेथ होगी ऐसा नहीं है, तो वो उसकी टीका भी देखो। हाँ, तो वो आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगी। ठीक है, यस सर। बोलो। थैंक यू सर। हाँ सर, तो मेरे पास एक 35 इयर्स ओल्ड लेडी है। 35 लेडी। हाँ,
उसके हस्बैंड कोरोना में मतलब ऑफ हुए थे और उसी टाइम उसका शायद 6-7 महीने की उसको दूसरी लड़की हुई थी, मतलब वो टाइम में मतलब ये एक ट्रॉमा है। ओके और फिर उसके उनके मतलब उसके हस्बैंड का ये था, मतलब ही वाज नॉट वर्किंग, वो मतलब कुछ ऐसे बिजनेस करते थे, तो वो सभी तरफ से मतलब अकेली होगी ना, मतलब ओके एक तो छोटा बच्चा हाँ भी है, तो ये एक हिस्ट्री है। और बाद में फिर शी वाज मतलब एजुकेटेड, शी इज एजुकेटेड, तो अभी वो बीपीओ जॉब कर रही है। तो वो उसका ऑलमोस्ट 9 घंटे का होता है ड्यूटी, वर्क फ्रॉम होम करती है, तो हेडफोन रहता है उसका हमेशा, बैठ के काम है। उसकी जो बड़ी बेटी है वो शायद 12 साल की है हाँ और अभी छोटी है, अभी 2-3 मतलब अभी कोरोना है तो 4 साल की शायद हो गई, बराबर कोरोना के बाद। तो अभी उसको कैसे सिम्टम्स है कि एक तो अभी क्या बंधत क्या बोलेंगे, वैधव्य है, तो उसका वेट गेन, पहले एकदम स्लिम थी क्योंकि पहले से आती है मेरे पास, अभी एकदम वो थोड़ी मोटी मोटी, मतलब बोलते हैं ना शरीर सुटल्यासारखं है। तो अभी उसका वजन 74 केजी था। अभी उसको सब रसक्षय के लक्षण है, मतलब उसको सहिष्णुता है, प्रकाश नहीं सहन होता है, बहुत हेडेक होता है, और शरीर पे सूजन है, नेक पेन है, और मतलब सभी कुछ नींद है नहीं आती है। हाँ, सब कुछ है। हाँ तो ये मतलब इसमें तो मैंने अपनी तरफ से दिया, पर सर आप मुझे बताओ इसमें, एक तो इतना तो पता है कि रसक्षय जन्य है और बैठ के काम है, घंटों तक बैठना है, तो आप मुझे थोड़ा इसमें गाइड करो। हाँ ठीक है, कर दो बंद आपका माइक। देखो आपको हेतु मिल रहा है कि इतना इतना सब कुछ हुआ है, मानसिक आघात है और मानसिक आघात के कारण ये सब कुछ दिख रहा है। हाँ, तो ये जब ऐसे हेतु मिलते हैं, ऐसे दिखता है, तो पहले मन पर काम करने वाली दवाइयाँ देनी है और काउंसलिंग तो करना ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। एक मिनट, हाँ एक फोन लेता हूँ। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो क्या बोला मैंने? हाँ, तो मन पर काम करने वाली दवाइयाँ हैं वो चालू करने की, और ये उदान काल में चालू करने की, रात को खाना खाने के बाद ऐसे चालू करने की। दूसरी बात, अभी ये मन का विचार है तो रसदुष्टि हुई रहती है, तो रसपाचक जो है 2 टाइम देने हैं। रसपाचक 2 टाइम देने के बाद क्या हो जाता है, अच्छा रस धातु अच्छा निर्माण होता है, और आगे का जो धातु निर्माण होने की ये जो है वो अच्छे होने लगती है। अपचित मेद धातु जो है वो शरीर में जमता नहीं। फिर भी जमा हुआ जो मेद है उसके लिए उसको व्यायाम नित्य करने बोलना है। ये सब चीजें तो करनी ही है, ठीक है? तो इससे ये होने वाला है। दूसरी बात, उसको ग्रहण करने के लिए प्रमेय में जैसे बताया है उस प्रकार से आंवला जैसी चीजें हैं, तो वो चीजें जो है उसको देनी है नित्य सेवन करने के लिए, ताकि धातुएं भी अच्छी हो जाए और वजन भी कम हो जाए। ये सब कुछ करना है। पर ये पेशेंट ये सब कुछ देने के बाद भी क्या होता है, ये बाकी के जो भूतकाल में जो कुछ चीजें हुई है उससे मन जो इतना ये हुआ रहता है, तो वो कभी कभार बोलता है कि मुझे ठीक लग रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये सब कुछ वो बोलता है। ठीक है, कभी बोलेगा कि मुझे अच्छा हो लग रहा है, कभी बोलेगा, तो ये रहेगा ही, सबके इसमें रहता ही है। हाँ, शास्त्रकार बोलते हैं कि सत्वदेह बला अबलहा दुष्यंती अन्यथा, ऐसे कुछ है, दुष्यंती अन्यथा आकार, मतलब कि जिनका मन जो है और देह है, देह बल जो है जिनका कम है, उनमें क्या होता है, लक्षण कुछ अलग ही दिखाई देते हैं जो हमें पता ही नहीं चल जाते। समझ में बात आ रही है? वो बोलेगी कि मुझे वजन कम करना है, आप सोचेंगे कि अरे मैंने अगर वजन कम करने के लिए दवाई दी तो और वात वृद्धि होगी, ऐसा आप सोच रहे होंगे, है ना? तो ये सब रहता है। तो इस प्रकार से उनको सिस्टमेटिक पूरी दिनचर्या ये करनी है। हाँ, मन अच्छा करने के लिए उदान काल में दवाई देनी है। रस का पाचन 2 टाइम अच्छा होना चाहिए, इसलिए रसपाचक देना है उसको। रसपाचक देने के बाद ऑलरेडी बहुत सारे लक्षण जो है, गुरुता है, दैन्य है। देखो, रसपाचक में रसगत ज्वर में गुरुता है और दैन्य भी बोला है ना? तो ये दैन्य उसके वजह से आता है, तो ये दैन्य चला जाता है। जब रसपाचक आप देते हो, पटोल कुटकी इंद्रियों जब देते हो, तो ये सब कुछ चला जाता है। और फिर उसको रसायन सेवन देना है, आम्ल की जैसे सेवन करना है, ये सब चीजें करनी है, तब जाके इनकी गाड़ी जो है मूल हाईवे पर आ जाती है। ठीक है? हाँ सर, पर अभी उसको बहुत ज्यादा मतलब ये शोल्डर पेन है हाँ, उसको, उसको अभ्यंग कर दो ना। चलते वक्त। हाँ
हाँ सर, मैंने उसको मतलब वो थोड़ा-सा वात पित्त प्रधान संप्राप्ति सोच के मैंने सहचर तेल उनको लगाने के लिए भी बोला। हाँ वो बोलते कि अभी जैसे अभी बारिश है तो सुबह अगर पाँव रखते हैं तो इतना उसको ठनका लगता है, हाँ मतलब लगेगा ही ना। सिर्फ़ टाच पे नहीं, मतलब पूरे पैर को, हम्म पूरे पैर को। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ़ वात मतलब वृद्धि, वात वृद्धि बहुत हुई हाँ, रहती है ना, तो यही रहे, मन और शरीर के अलग नहीं है ना। शोक से वात वृद्धि बराबर, है, हाँ। शरीर के ऋतु से भी वात वृद्धि है। तो पेट में घृत सेवन जाना चाहिए, है ना। ये ब्रूहण हुँ। करके कितनी भी वो स्थूल होने दो, वो स्थूलता है जो है ना उसकी, वो स्थूलता अपचित मेद की है। तो उसको त्रिफला घृत जैसे घृत भी तो पेट में जानी चाहिए, हाँ। और रस ओके। का पाचन होना हाँ, हाँ। चाहिए, ये करना चाहिए, ठीक है। हम्म हाँ, और अगर अच्छा। सिर्फ स्तंभ बिंब कुछ नहीं है तो उसको स्नेहन स्वेदन कर दो, हाँ, हफ्ते में 2-3 बार। हाँ, ऐसे पेशेंट ओके। घर में कितना तेल लगाएगा, मॉइस्चराइजर लग जैसे लगाता है तेल, है ना, ऐसा इतना हुँ। फायदा नहीं है। जितनी वात वृद्धि उतना तेल होना चाहिए, तो उस प्रकार का तेल होना चाहिए। अगर स्तंभ स्तंभ ही ज्यादा दिख रहा है पेशेंट में तो सिर्फ स्वेदन करना है पेशेंट का, देशमूल क्वाथ करना, देशमूल क्वाथ से, ठीक है, ऐसे। ओके सर, ओके। गुड आफ्टरनून सर। चलो, हाँ बोलो आगे। हाँ हाँ सर, एक किलॉइड का पेशेंट था सर, उसको सर्जिकल स्कार है हाँ और उसका काफी गहरा किलॉइड है सर, हाँ, बोला नहीं कि होता काफी हो, उभरा हुआ है। ठीक नहीं होता ट्रीटमेंट से, मैंने देखा है। किसी किसी का होता होगा तो उनको और पूछो, पर नहीं होता हो। क्योंकि मांसगत व्रण होता है ना, ठीक है ना, गतत्व जी मांस में है ना। जी हाँ, तो आप क्या उसमें से कंडू निकाल सकते हो, दाह निकाल सकते हो अगर हो, पर वो पहले हाँ सर, जैसी वो त्वचा, भी है सर। हाँ, वो पहले जैसी त्वचा नहीं होती जो अपेक्षित है आपको। ओके। नहीं सर, उसको उसको सर ना टच करने से भी जैसे ना बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। हाँ, नहीं, सेंसिटिविटी ज्यादा अगर हो, ऐसे हो तो आप उस पे घृत का लेपन कर सकते हो, तिक्त घृत लगाना उस पर। हाँ, अगर सेंसिटिविटी ज्यादा अच्छा हो तो। कंडू ज्यादा हो जी तो दारवी जैसे कल्प लगाना, जो प्रमेय अध्याय में दारवी आई है ना, तो दारवी लगाना अगर यस कंडू ज्यादा हो। हाँ, और सेंसिटिविटी ज्यादा हो तो तिक्त घृत लगाना, जो पित्तज विसर्प में आया है ना, तो वो लगाना। पर त्वचा जो है पहले जैसी नहीं होती, ठीक है, लक्षण जाएंगे वो सब कुछ। ओके। क्योंकि आघात जो है रक्त दृष्टि और एक वात दृष्टि दो ही रहते हैं। शूलाधिक्य रहेगा तो वात दृष्टि है, या फिर पित्त दृष्टि है, रक्त दृष्टि है, तो उसमें तिक्त घृत आया है तो तिक्त घृत लगाना। आगे। सर, मेरा बीच में नेट चला गया था सर। हाँ, सर नेट चला गया था बीच में, आपने क्या क्या बता दिया। वही बोला मैंने कि आघात जब भी है ना, जी हाँ, तो उसमें वात और रक्त का दोनों का विचार आता है ना, तो तिक्त घृत जो है वो लगाना उसको, सेंसिटिविटी है तो, अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, जी जी। बस इतना करो। और सर, एक पेशेंट है जिसको वजाइन जो यूट्रस सर्विक्स है सर, उसमें वाइट वाइट जैसे नहीं बोलते ना, नेबोथियन सिस्ट होते हैं, हाँ लेकिन साइड में उसके सर वाइट करके वो भी है, स्पॉट टाइप के भी, हाँ, वो सिस्ट टाइप की है, फंगस होता है, सिस्टिक उसके लिए योनि धावन करना कंपलसरी। त्रिफला अच्छा। क्वाथ का योनि और धावन करना और फिर बाद में पिचू देना उसको नींब तेल का। सर जैसे नेबोथियन है, ये तो हम ऐसे कफज ही लेंगे ना नेबोथियन सिस्ट को। हाँ और सर उसमें अगर हम उसमें वो व्हाइट वाला जो फंगस है वो भी मतलब एक तरह से समझो हाँ वो कफज ही हो गया पूरा। हाँ हाँ, ऐसा है, उसको धावन ही करना रहता है। अच्छा हम्म। सर घर में अगर किसी को धावन बोलना है तो कैसे कर सकते नहीं, हैं? क्लिनिक में कैसे करेंगे वो, दूसरे ने किसी को हाँ, तो करना मतलब वो चाहिए था तो तो सर। हाँ, करना है ना, हाँ, हाँ बरोबर, वो स्पेक्यूलम डाल के ही करना पड़ेगा। हाँ, ये वजाइनस में, ये वजाइना में, यूटेरस में, या फिर सर्विक्स में, ऐसे कुछ भी ये आते हैं ना, सिस्टिक ये सब माधवदानी योनि कंद में आए हैं, हाँ, ठीक है। तो उसके जो रीजन है जी वो दिवास्वाप है, अति क्रोध है, आप वो उसके श्लोक देखोगे तो आपको पता चलेगा। हाँ, तो उसमें सभी आते हैं, नख क्षत, ऐसे भी रीजन बताए उन्होंने। हाँ, या फिर कुय आर्तव, ऐसा भी रीजन बताया है। हाँ, तो इसको क्या आता है, ये सब योनि कंद में आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, या फिर अति मैथुन हो या फिर अति व्यायाम करने वाली अभी औरतें हैं, कार्डियो ज्यादा करना, ये सब ये योनि कंद के निदान आते हैं। और फिर उसके लिए जो ट्रीटमेंट दिए है उसमें त्रिफला का सेचन करने बोला है, हाँ, भाव प्रकाश, या फिर इसमें बोला है, ठीक है। तो ये करना है, या जी फिर जो आम की जो गुठली रहती है ना, उसका चूर्ण का लेपन करना रहता है। गैरिक, अमरास्थि, इनका लेपन करना रहता है। सर उसको ऐसे पानी में करके कौन का, किसका? जो लेप करना है वो। हाँ,
पानी में एक करके लेप करना। आमरास्ती तो मिल जाती है। तो सर उसकी क्या वो पिच्चू टाइप का बनाना पड़ेगा सर उसको कैसे? नहीं, ये पोटली चूर्ण टाइप का की? लेपन करना रहता है, ये इसमें दिया है, शास्त्र में दिया है। पर मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके वहाँ अभी वो अनहाइजीनिक कंडीशन ये सब कुछ है ना, तो क्या करना, पहले जी धावन करना, त्रिपड़ाक्वाथ जी से। तो त्रिपड़ाक्वाथ से यस धावन सर करने के बाद ये सब कुछ बाकी की चीजें। धावन नहीं किया, वहाँ का शुद्ध नहीं हुआ, और डायरेक्ट हमने ये कर दिया क्या, पिच्चू धारण करने के लिए दिया नींब तेल का, या फिर अगर वो नींब तेल अच्छा नहीं हो या फिर ठंडा हो तो क्या हो जाता है, और फंगस हो जाता है। ठीक है ना। यस हाँ, तो यस पहले धावन ही करना और बाद में सब कुछ करना। और ये पहले बात, हेतु सब बंद करना। अति व्यायाम है क्या, हाँ यस दिवा स्वाप है क्या, क्रोध है क्या, ये सब कुछ का हेतु है क्या, देखो। और हेतु हो तो बंद कर दो वो। ठीक है। यस सर सर ये पिच्चू धारण करते वक्त थोड़ा डबल बॉइलिंग से थोड़ा गर्म करके उस मतलब कर सकते उसमें सो करना है कि नहीं जैसे नहीं अभी नहीं, ठंड मतलब आप स्टराइल कर एक बार करके पैक करके रख सकते हो। स्टराइल करने के लिए क्या, वो कुकर में भी स्टराइल कर सकते हो, करना है तो। क्या क्या सर? पिचू पिचू। नहीं मैंने तेल का पूछा। हाँ, स्टराइल करो ना, कुकर में करके स्टराइल करो। कभी कभी सर जो लेप रखेंगे, लेप का पिच्चू किस तरह से बनेगा सर लेप उसका? का पिचू नहीं करना रहता है। लेप जो रहता है वो ऐसे कॉटन स्वैप से एक आप यूटेराइन साउंड या फिर ऐसा ले लो और उससे वो लगाओ हाँ लेप। अच्छा अच्छा ठीक है, कंध पर तो लगाना वो रहता है, कितनी देर कंध रखना पर। होगा? हाँ, ऐसे तो शास्त्र में दिया नहीं है कितनी देर लगाना बिगाना, पर आप देखो आपके हिसाब से। उसकी कुछ वो हाँ लगा कर मतलब अगर रख दिया क्योंकि तो कुछ नहीं, बाद में कुछ होने वाला नहीं, वो बाहर ही आने वाला है स्त्राव से। हाँ जी ठीक है। वैसे भी स्टैंडिंग पोजीशन में सर वो रुकेगा ही नहीं। हाँ, रुकेगा ही नहीं वो, ऐसा है। आजकल वो भी टैम्पून्स करके मिलता है, हाँ, मिलते हैं। आराम से वो ये लगाने के या लिए फिर इजी हो जाता कॉटन के स्वैब पिच्चू में, को। कॉटन के स्वैब में वो चूर्ण डालकर वहां वो जो आपको अगर कंध दिख रहा है तो वहां वो लगा सकते हो, पर बाद में वो कॉटन निकालना भी चाहिए। ऐसा। थैंक यू सर हाँ। मैं पूछूं? हमने कभी भी अभी ये किया नहीं है सर ऐसा चूर्ण का लेपन विपन। मैं बता रहा हूँ, पर ये मैं शास्त्र में वर्णित बता रहा हूँ, पर हमने पिचू धारण, धावन, ये सब कुछ करते हैं। बोलो। सर फेशियल पाल्सी, चलो, अभी पाल्सी के लास्ट 2 लास्ट पेशेंट थे लास्ट सर। पेशेंट एक ही लेंगे, लास्ट एक ही पेशेंट लेंगे। हाँ, चलो, अभी 3 बज गए ओके ना। सर, हाँ नहीं दोनों में एक ही सिम्टम्स है। हाँ, ओके, बोलो बोलो। फेशियल पाल्सी के पेशेंट थे सर। हाँ एक यंग एज की थी लड़की, हाँ। करीब अगर 10 साल की थी, और एक जो है थे वो अडल्ट पेशेंट थी। हम्म। तो अडल्ट पेशेंट में हेतु ऐसा था कि उसने टीथ के लिए ट्रीटमेंट ले रही थी, वो हाँ टीथ एक्सट्रैक्शन हाँ। का, और फिर उस समय जो कुछ एनेस्थेसिया या फिर वो ट्रीटमेंट के दरमियान तब से हाँ, उसे फेशियल पाल्सी के लक्षण दिखे। दर्द मतलब सब सिम्टम्स उसको दिखने लगे। ओके। तो उसमें एनाटॉमिकली कोई चेंज नहीं थे, लेकिन उसको दर्द मतलब बहुत तीव्र शूल था। मतलब अपने जो 5 ब्रांचेस बताए हैं फेशियल नर्व के, तो एक पॉइंट से चालू होके पूरे 5 ब्रांचेस में रेडिएट होता था हाँ। पल्स, वो पेन। तो ये एक पेशेंट है, और दूसरी जो छोटी लड़की थी उसे ही बेल्स पाल्सी, प्रॉपर बेल्स पाल्सी के सब सिम्टम्स, मतलब जो हम बोलते हैं कि आई ड्रॉपिंग, आईलिड ओके। लिफ्टिंग में प्रॉब्लम, वो हाँ। सब थे। तो दोनों पेशेंट अलग ट्रीट किए मैंने, लेकिन दोनों में एक कॉमन सिम्टम जो एक नया दिखने को आया कि एक पॉइंट पे वे पेन बता रही थी ऐसे। मतलब अभी तक मैंने जो फेशियल पाल्सी के पेशेंट ट्रीट किए थे, तो वो एक डेफिनेट पॉइंट पेनफुल ऐसा कंप्लेन कभी नहीं, नहीं क्या करते थे, होता है, लेकिन सुनो। दोनों पेशेंट में सुनो क्या होता है। हाँ, बोलता हूँ मैं, सभी ये सब चीजें बोल देता हूँ। बंद करो तुम्हें। पहली बात तो आपने अर्दित की वो ट्रीटमेंट की, अर्दितम नावनम ऊर्ध्वतलम। हाँ, तो वो सब करना ही है। हाँ, अभ्यंग करना है, पिचू धारण करना है, हाँ, में शिरो पिचू करना है, और क्या करना है, नाक में तेल डालना है, ये तो रहता ही है। हाँ, ये सभी करते समय आपको वात का भी विचार और रक्त का भी विचार करना है, क्योंकि सिरा कंडरा की इन्वॉल्वमेंट रहती है, इसीलिए। तो जो तेल दोगे, जो कुछ दोगे, तो उसमें वात का और रक्त का, हाँ, दोनों का विचार करना है। दूसरी बात, अर्दित में अगर आपको दाह लगे, स्वेदाधिक्य लगे, अरक्त वर्णता दिखे, ऐसे दिखे, तो सिरावेद करना है। आप कर सकते हो तो करना है, नहीं तो रहने दो। अगर दिखे तो
नहीं तो क्या करना है, उसको क्या करना है, उस प्रकार के रक्तचंदन, यष्टि आदि जो है वो उसका ये करना है, नहीं तो मृदु रेचन जो है, विरेचन जो है वो करना है उसको। हाँ, ये हो गया अर्दित का। अब दूसरी बात कि ये व्याधि है और एक टिपिकल पॉइंट पे ये होता है कि वो बोल रहे हैं कि उधर ही दर्द होता है। क्या होता है शरीर में मर्म जो रहते हैं, मर्म क्या है, बाकी का एरिया और मर्म यहाँ क्या अलग से क्या है, तो वहां चेतना का प्रभाव ज्यादा है। ठीक है, हाथ पे दबाना और क्षिप्र में दबाना इसमें फर्क है। ठीक है, इसमें फर्क है, वहां चेतना का प्रभाव ज्यादा रहता है। तो कभी कभार व्याधि रहते हैं और एक विशिष्ट पॉइंट पे ही उस व्याधि को दर्द ज्यादा होता है, तो कभी कभार वो मर्म रहता है, तो वो देखो वो मर्म है क्या। दूसरी बात, जो अर्दित की ट्रीटमेंट चल रही है उस प्रकार की ट्रीटमेंट करो, नस्य करो, पिचू करो, हाँ, अभ्यंग करो, ये सब कुछ करो, और रेचन उसका नित्य होना चाहिए, ये करो। रोज कान में कॉटन डालना, रोज सिर को तेल लगाना, ये सब चालू रखो। तो वो जाएगा। जहां पेन ज्यादा है वहां पे आप पिचू लगाकर टेप लगा सकते हो, ताकि वो कंटिन्यूअस वहां उपस्नेह हो जाएगा तेल का, और वहां जो वात वृद्धि हो रही है वो चली जाएगी। ठीक है। हेलो सर, वहाँ पीछू कैसे देंगे सर? हाँ सर, फेस हाँ पर पीचू कैसे देंगे हाँ, सर? वहां क्या करना, वो कॉटन में तो वो तेल लेना, अब वो जो पेशेंट मतलब है उस प्रकार का, हाँ, और वहां, चिन पर एक पॉइंट है सर, हाँ या वही बोल रहा हूँ, उस चीक्स पॉइंट पर पर, रहता है एक पॉइंट, फेशियल नर्व की जो ब्रांचेस है उसके हाँ टिप पे हाँ वही बोल रहा हूँ मैं। तो वहां तेल तेल लगा लेना, के। हाँ चंदन बल लाक्षादी तेल या फिर लाक्षादी तेल या फिर ऐसा कोई तेल लेना क्षीरसिद्ध, और वहां पिचू लगाकर टेप लगाना। हाँ, जो अपने इसकी टेप रहती है ना, कॉटन टेप नहीं, सेलो टेप जैसी टेप रहती है ना बड़ी, हाँ वो लगाना, ताकि ऑयल बाहर ना आता है, हाँ हाँ हाँ। अंदर ही जाता है। हाँ, ऐसे ऐसे पिचू आप लगा सकते हो, जैसे अच्छा रुद्रशूल रहता है, वातज रुद्रोग रहता है, ऐसे में भी आप बला तेल का जो, आप बला तेल कितनी बार लगाओगे, है ना, तो उससे अच्छा वैसा पिचू लगाकर जी। और ऊपर टेप लगा सकते हो, ताकि एक घंटे तक तो वो वहां तेल रहेगा और सभी धातुओं तक वो जा सकता है ना। तो उस प्रकार से कर सकते हो। तो वैसा वो पॉइंट को लगाओ कॉटन, और ये करो। ठीक है आपको। हाँ हेलो, हाँ, आपको पिचू यस कैसे रहता है वो देखना है, योनी पिचू कैसे सर। बनाते हैं आपको मालूम है सभी को? सर तुमच्याकडे व्हिडिओ असेल तर पाठवा तुम्ही, हाँ, एक तुमच्याकडे व्हिडिओ हाँ असेल तर हाँ पाठवा। दाखवतो। हाँ दिखा रहे, अभी मैडम के पास पिचू है, उनके हाथ में वो दिखा रही है, देखो अजून एक का पिचू, असं कसं आहे ग? टर्न ऑफ टू, इथं हे कुठे आहे? ऑप्शनच दाखव. बरं इथून दाखवतो, इकडे बसतेस, लाईट मागून येणार. हा, तर तुम्ही मगाशी कोणीतरी विचारलं होतं की नॅबोथियन सिस्ट वरती काय औषध द्यायची म्हणून. सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? हेलो. यस यस. यस यस यस. हाँ, तो हाँ, नैबोथियन सिस्ट के बारे में मैंने रिसेंटली एक पेशेंट को ट्रीटमेंट दी थी, तो फुल ऑन उसका रिपोर्ट जो है बिफोर और आफ्टर एकदम क्लियर आया है। तो आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे हम त्रिफला का धावन करते हैं ना, त्रिफला के धावन के बाद जैसे ऐसे फॉलो करो कि पीरियड्स होने के बाद आप लोग एक बार उस 1 मंथ में धावन प्लान करो, त्रिफला का धावन प्लान करो, और उसके बाद ऐसा पिचू हम लोग बनाते हैं। ये ऐसा है ना, ये पूरा ये टाइप से ऐसा पिचू बनाते हैं, ये थोड़ा सा ऐसा थ्रेड रखते हैं, तो ऐसा पूरा ये पिचू ऐसा बनाते हैं। तो ये कॉटन का रहता है, कॉटन और गॉज एक जैसा करके फिर बाद में ऐसा बनाते। ये मैं पुनर्वसु चिकित्सालय जो पुणे है उधर थी, तो वहाँ ऐसा पिचू बनाते, वही हमने यहाँ भी फॉलो किया।
और अगर आपको ड्राइड पाउडर का यानी कि चूरन का जो रहता है वो अगर पिचू रखने के लिए बोलना रहता है तो क्या करना रहता है, तो ये जो पिचू है वो क्या करना है कि उसमें पूरा ये करना है, क्या डीप करना है, पूरा चूरन में डीप करना है और वो उस पार्ट में यानी कि अंदर रखने के लिए उसको पेशेंट को बोल देना है। ऐसा करने से रिजल्ट अच्छा मिलता है। मैंने एक जो अचरणा योनि व्यापद है वैसा पेशेंट था और बहुत ही उसको यानी कि इसका श्वेतप्रदर का प्रॉब्लम था, तो उसमें त्रिफला प्लस विडंग जो रहता है तो उसका ऐसा यानी कि चूरन का ये रखने के लिए दिया था। रिजल्ट भी अच्छा है उसमें। आप वैसे भी इसको ये प्रोसीजर का यूज कर सकते हो। ऐसा बनाना रहता है, दिख रहा है। और यस मैम। हाँ, और धागा जो है वो टूटना नहीं चाहिए। हाँ, अच्छा वाला थ्रेड यूज करो। और पण ते चूर्ण आतमध्ये ठेवायचं की बाहेर ठेवायचंय? अंदर ही रखना है। हे जे पिचू आहेत ना, हे पिचू पावडरमध्ये डीप करायचे, पूर्ण म्हणजे चूर्णमध्ये डीप करायचे आणि नंतर पुन्हा काय करायचे की ते योनी भागामध्ये ठेवायला द्यायचे आणि 2च तास दुपारच्या वेळेस 2च तास त्यांना ठेवायला सांगायचे। नंतर हा थ्रेड बाहेरच ठेवायला सांगायचा आणि ओढून टाकण्यास सांगायचं त्या पेशंटला। त्याने रिझल्ट खूप सुंदर भेटतो। पण ह्याची पण म्हणजे दक्षता घ्यायची की जेव्हा जेव्हा तुम्ही हे असं ठेवायला देताय तेव्हा तेव्हा त्यांना विचारत राहायचं की कोरडेपणा येतोय काय, योनीच्या भागी कोरडेपणा येतोय काय, हे सतत विचारत राहायचं। आणि जर खूप ड्रायनेस येऊ लागला की बंद करून टाकायचा नंतर। पण एक 10 दिवसाच्या पुढे जास्त पावडर्ड पिचू कधी देऊ नका, त्याने त्रास होतो पेशंटला। ओके, हा। मॅडम पेशंटला सांगायचं का ठेवायला, आपण नाही नाही, आपण चूर्ण पावडर जी आहे ना ती आपणच द्यायची आणि पेशंटलाच सांगायचं पिचू कसा सरकवायचा ते सांगायचं। असं पिचू कसा सरकवायचा आणि दुपारी तुम्ही ठेवून राहा असं सांगायचं। धावण फक्त आपण इथे ऍज अ प्रोसिजर म्हणून घ्यायची असं। गलगली सर आणि मॅडम कडे पण असाच पिचू बनवतात, थोडा आणखी जरा छोटासा असतो पण असा लंबगोलच असतो, म्हणजे रेक्टँग्युलरच असतो। त्याच्यामध्ये पण कसं की वर्जिन जर असेल। हिंदी में बोलिए। अच्छा, हाँ हाँ, मैंने बोला था जो वर्षा गलगली मैडम है, जो मतलब मैडम भी स्त्री रोग तज्ञ है, एमडी, तो वहाँ पर उनका परम आयुर्वेद पे व्याख्यान हुआ था तो उन्होंने बताया था और मैं वहाँ पर कुछ दिनों के लिए गई थी सीखने के लिए। तो वहाँ पर भी ऐसे ही पिच्चू बनाते हैं, थोड़ी साइज थोड़ी छोटी रहती है, वैसे ही वो रेक्टेंगुलर रहता है। डिपेंडिंग अपॉन, जैसे वर्जिन अगर लड़की रहेगी तो इतना, ये जो है पर्व इतना ही रहेगा पिचू जो रहेगा। अगर वर्जिन लड़की रहेगी इतना ही, और उसकी क्या बोलते हैं डायमीटर भी ऐसा ही इतना ही रहेगा ऐसे। और अगर ये रहेगी यानी कि शादीशुदा रहेगी तो इतना चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। योनी धावन डेली करायचं आहे का? पिचू आपण त्यांना घरी देतोय तर योनी धावनचं कसं, फक्त एकदाच करायचं आणि मग डेली द्यायचंय की डेली योनी धावन करून मग पिचू? नेमी योनि परीक्षण यानी कि योनि परीक्षा करके ही फिर बाद में हमें मिनिमम 5 यानी कि सेटिंग्स आप रखो, यानी कि 5 डेज तो प्लान करो। योनि धावन जो करना है वो 5 डेज तो आपको करना पड़ेगा और नेक्स्ट और उसके बाद आपको पिचू धारण उसको देना पड़ेगा ऐसे। और जब भी आप उत्तरबस्ती वगैरह कंटिन्यूस अपने को योनि धावन करना है और फिर 6 डे से पिचू रखने के लिए पिचू रखने के लिए बोल देना है ऐसे ऐसे। और जब भी आप उत्तर बस्ती वगैरह प्लान करते हो ना, तो मैं श्रुति जमदग्नि मैडम के लिए के पास मैं इसके लिए गायनेक की प्रैक्टिस के लिए थी, तो मेरी भी प्रैक्टिस पूरा 11 साल से गायनेक में ही है। तो हम लोग यही प्रोसीजर फॉलो करते हैं। पहले योनि धावन करो, जब भी आपके पास उत्तर बस्ती के लिए यानी कि पेशेंट आया है तब आप पहले योनि धावन प्लान करो, उसके बाद ही उत्तर बस्ती दो। और वो ऑटोक्लेविंग की मशीन भी आती है। मैं मोस्टली क्या करती हूँ कि जो कुकर रहता है ना, तो कुकर में ही वो ये कर देती हूँ मैं पूरा क्या बोलते हैं स्टरलाइजेशन कर देती हूँ। और अगर आपको चाहिए तो वो मिल भी जाता है, स्टरलाइजेशन का जो भी ये है ना भांडार रहता है वो मिल जाता है आपको वेसल। ओके ओके ओके, वेलकम, बाय।
ठीक है। उसमें कॉटन, मेडिकेटेड कॉटन भी होता है और गॉज पीस भी होता है, तो ये करके बनाना। मुख्य त्यांना हे पाहिजे बघ जरा, निश्चित पाहिजे। मुख्य क्या है, हम क्यों चूर्ण देते हैं और क्यों कब तेल देते हैं वो हमें समझना चाहिए। चूर्ण कब हम देते हैं लगाने के लिए, या फिर व्रण पर लगाने के लिए, या फिर ये पिचू के लिए लगाने के लिए, जब क्लेद की मात्रा ज्यादा हो, द्रव बाहुल्य संप्राप्ति हो, तो वृक्ष बाहुल्य कल्प की योजना करनी है हमें, ठीक है ना। अगर द्रव बाहुल्य संप्राप्ति है और हमने तेल लगाया तो क्या हो जाएगा, द्रव बढ़ जाएगा, है ना। तो चूर्ण जो है, वृक्ष चूर्ण जो है वो क्लेद शोषक है ना। तो शोषण, जो आशय का शोषण काम है ना, वो चूर्ण से होगा, है ना। तो इसीलिए वो चूर्ण करना है, ठीक है। और वो अपने भाव प्रकाश में रेफरेंस भी है, वहां उस चूर्ण दिए हैं। 2 मिनट बस। ओके, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।